दो से अधिक शुद्ध पदार्थों अथवा घटकों से मिलकर बना सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, यानी कि दोनों को मिलाने से जो सममांगी मिश्रण बनेगा उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है अथवा जिसको घोला जाता है विलेय कहलाता है, और वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है अथवा जिसमें घोला जाता है वह विलायक कहलाता है। अब प्रश्न सममांगी मिश्रण का, कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थों को मिलाएं अथवा घटकों को मिलाएं, तो घटकों को मिलाने पर वे घटक परस्पर पूर्णतः एक दूसरे में मिश्रित हो जाने चाहिए तथा एक ही प्रावस्था में दिखाई दे, तो ऐसे मिश्रण को हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हमने इसको नमक के जलीय विलयन का उदाहरण देकर हमने समझा। इसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते, जैसा कि हमने मिट्टी के जलीय विलयन को लेकर के समझा। चलिए, अब इसके बाद में आता है विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकारों को समझने से पहले बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो विलयन होते हैं, हमने पढ़ा कि शुद्ध पदार्थों का सममांगी मिश्रण। बेटा दैनिक दिनचर्या में हमारे पास बहुत सारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, हम बहुत सारे शुद्ध पदार्थों को काम में लेते हैं, लेकिन अधिक उपयोगी उन शुद्ध पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विलयनों के प्रकार। तो देखिएगा, विलयनों के प्रकारों की हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार है घटकों की संख्या के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो जरा देखिएगा, घटकों की संख्या के आधार पर पहले प्रकार का विलयन होता है जिसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन, या इंग्लिश में इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। द्विअंगी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें घटकों की संख्या 2 हो। ऐसा विलयन जिसमें घटकों की संख्या कितनी हो? संख्या कितनी हो? 2। घटकों की संख्या 2 होती है, उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, जिसमें एक विलेय और एक विलायक होता है। एक विलेय और एक विलायक होता है, उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नमक प्लस पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी का मिश्रण, चीनी प्लस पानी का मिश्रण, ये सब द्विअंगी विलयन के उदाहरण होते हैं। दूसरा आता है त्रिअंगी विलयन। नंबर 2 है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन की हम बात करें तो बेटा घटकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। घटकों की संख्या कितनी? 3। तो देखिएगा, घटकों की संख्या 3 होती है, जिसमें 2 विलेय और 1 विलायक होता है। 2 विलेय और 1 विलायक होता है। ऐसे विलयनों को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे नमक प्लस चीनी प्लस पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी प्लस चीनी का मिश्रण। इसी तरह से एक और होते हैं बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन ऐसे विलयन जिसमें घटकों की संख्या 3 से अधिक हो। ऐसे विलयन जिनमें घटकों की संख्या 3 से अधिक होती है बहुअंगी विलयन कहलाते हैं। जैसे नींबू की शिकंजी बनाते हैं, तो नींबू की शिकंजी जो होती है, शिकंजी वो एक बहुअंगी विलयन का उदाहरण है, जिसमें हम नींबू का रस भी डाल देते हैं, पानी भी होता है, चीनी भी होती है, नमक भी होता है। तो इस तरह का जो विलयन होगा वह बहुअंगी विलयनों की श्रेणी में आते हैं। कौन से विलयनों की श्रेणी में आएंगे? बहुअंगी विलयनों की श्रेणी में।
तो बेटा ये विलयनों के प्रकार थे जो घटकों की संख्या के आधार पर है। तो यदि आपसे कोई घटकों की संख्या के आधार पर विलयनों को पूछता है, प्रकारों को, तो हम कहेंगे पहला द्विअंगी विलयन होता है, दूसरा त्रिअंगी विलयन होता है और तीसरा बहुअंगी विलयन होता है। अब इसके बाद कुछ विलयन और होते हैं जिनकी हम बात करें तो देखिएगा, पहला है तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन, इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। प्रयोगशाला में आपने इन विलयनों के बारे में खूब देखा होगा। लेबोरेटरी में रैक पर बोतलें रखी हुई होती हैं जहां डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक लिखा होता है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। दो तरह के विलयन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तनु विलयन, इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत 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 कम होती है, ऐसे विलयनों को हम तनु विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। दूसरे होते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन बेटा ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से तो कम होती है किंतु तनु विलयनों की तुलना में अधिक होती है। दोबारा सुनिए ध्यान से, सांद्र विलयन जिसे हम कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनमें भी विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से तो कम होती है लेकिन तनु विलयनों की तुलना में कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे विलयनों को हम कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, एक को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं और दूसरे को कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये शर्तें इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमारा जो लेसन है, हमारा जो अध्याय है वो तनु विलयनों के आसपास घूमेगा, इसलिए हमने इनकी शर्तों के बारे में चर्चा की कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्गीकरण है विलेय और विलायक। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। एक एक के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। देखिए, इसको हम एक सारणी बना करके समझते हैं। यहाँ पर हम विलेय की भौतिक अवस्था लिखेंगे, यहाँ हम विलायक की भौतिक अवस्था को लेते हैं और इसी तरह शर्करा प्लस पानी का मिश्रण, ये सब ठोस का द्रव में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होते हैं। चलिए तीसरे प्रकार का हम देखते हैं, ठोस का गैस में बना सममांगी मिश्रण। बताइए, ठोस का गैस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण ये होता है आयोडीन प्लस हवा का मिश्रण। दूसरा आप सबने सुना होगा कपूर। हम सब जानते हैं कपूर के बारे में कि कपूर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जब इसको जलाते हैं तो ये वाष्प अवस्था में बदल जाती है। तो कपूर एक ठोस का गैस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रकार की हम बात करें तो अगले प्रकार का हमारा विलयन है जो है द्रव का ठोस में बना सममांगी मिश्रण। बताइए, द्रव का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होता है? द्रव का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण, तो देखिए इसका उदाहरण है धातु अमलगम। धातु अमलगम, जैसे आपने सुना होगा सोडियम अमलगम का उदाहरण आपने पढ़ा है 11th में। तो धातु अमलगम ये द्रव का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। ठीक है,
यहाँ अमलगम जो होता है बेटा मरकरी को कहते हैं। मरकरी एक द्रव धातु होती है और जो सोडियम है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो धातु अमलगम जो है वो द्रव का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट विलयन है जिसको हम कहते हैं द्रव का द्रव में बना सममांगी मिश्रण। द्रव का द्रव में बना सममांगी मिश्रण, बताइए द्रव का द्रव में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण ये भी आप सब जानते हैं। जैसे एसिड प्लस पानी, अम्ल प्लस पानी का मिश्रण, अम्ल प्लस पानी का मिश्रण। दूसरा है एल्कोहल प्लस पानी का मिश्रण। ये द्रव का द्रव में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होते हैं। द्रव का द्रव में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट प्रकार का विलयन है द्रव का गैस में बना सममांगी मिश्रण। द्रव का गैस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण देखिए बेटा, इसका उदाहरण होता है जल वाष्प, जल वाष्प प्लस हवा। द्रव का गैस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण है जल वाष्प प्लस हवा। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के 9 प्रकार के होते हैं। एक एक के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। देखिए इसको हम एक सारणी बना करके समझते हैं। यहाँ पर हम विलय की भौतिक अवस्था लिखेंगे, यहाँ हम विलायक की भौतिक अवस्था को लेते हैं और यहाँ विलयन बनने वाले विलयन का उदाहरण देखते हैं। तो देखिएगा बेटा ये 9 प्रकार के विलयन कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विलय की भौतिक अवस्था। नंबर 1 ठोस हो और विलायक की भी ठोस। दूसरा है विलय की भौतिक अवस्था तो ठोस हो किंतु विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो। तीसरा है विलय की भौतिक अवस्था तो ठोस हो किंतु विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो। तो इस आधार पर ये 3 प्रकार के विलयन बनते हैं बेटा। पहला जिसमें विलय ठोस और विलायक भी क्या हो, ठोस हो, तो एक प्रकार का विलयन बनेगा। दूसरा है जिसमें विलय ठोस किंतु विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो जाए, द्रव, तो दूसरे प्रकार का विलयन बनेगा। तीसरा है जिसमें विलय ठोस हो किंतु विलायक कैसा हो जाए, गैस, तो तीसरे प्रकार का विलयन बनता है। इसी प्रकार से यदि हम चौथे प्रकार का विलयन को देखें तो अब हम विलय की भौतिक अवस्था चेंज करते हैं। जैसे विलय की भौतिक अवस्था द्रव हो और विलायक ठोस। पांचवें प्रकार का विलयन है जिसमें विलय की भौतिक अवस्था द्रव है और विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो। इसी तरह से छठे प्रकार का विलयन है जिसमें विलय की भौतिक अवस्था द्रव है और विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो, तो तीसरे प्रकार का विलयन बनता है। इस तरह से 6 प्रकार के विलयन हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले हम इनके उदाहरणों को देख लेते हैं कि कौन कौन से विलयन बनेंगे। तो देखिए बेटा, पहले प्रकार का विलयन है जिसमें विलय ठोस और विलायक भी क्या हो, ठोस। तो जरा सोचिए आप कि ऐसा कोई विलयन होता है क्या कि जिसमें विलय भी ठोस और विलायक भी ठोस होता है, बताइए। इसे हम ठोस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण भी कहते हैं। ऐसे विलयनों को हम ठोस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण भी कहते हैं। और देखो बेटा, इसका उदाहरण है मिश्र धातुएं। जितनी भी मिश्र धातुएं होती है वो ठोस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण होती है, जिन्हें हम इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय। समझ में आया। ठोस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण यदि आपसे कोई पूछता है तो हम बताएंगे जो भौतिक अवस्था है वो गैस रखेंगे, गैस लेंगे। तो पहला है गैस और विलायक की भौतिक अवस्था है ठोस। इसी तरह से 8वें प्रकार का जो विलयन बनेगा उसमें विलय है गैस और विलायक है द्रव। और 9वें प्रकार का जो विलयन बनेगा जिसमें विलय है गैस और विलायक है गैस। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के विलयन बनते हैं बेटा। तो एक एक उदाहरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बताइए, गैस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण। गैस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण ये भी आपने कक्षा 11 में खूब पढ़ा है कि निकेल और हाइड्रोजन का मिश्रण।
आपने देखा होगा कि निकिल धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करते हैं, तो ये एक गैस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। इसी प्रकार प्लेटिनम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, प्लेटिनम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, ये भी एक गैस का ठोस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बेटा, गैस का द्रव में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण बताइए। गैस का द्रव में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण, तो ये होता है बेटा सोडा वाटर। हम सब जानते हैं सोडा वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इसमें CO2 जो होती है वो पानी में विलय होती है, तो ये गैस का द्रव में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रकार का जो हमारा विलयन है, जिसको हम कहते हैं गैस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण, बताइए। गैस का गैस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है हवा। हम सब जानते हैं कि हवा में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें अलग अलग संगठन में एक निश्चित अनुपात में मिली हुई होती हैं और सभी एक दूसरे में मिलकर के सममांगी मिश्रण बनाती है। कोई गैस आपको अलग अलग दिखाई नहीं देती है, तो एक सममांगी मिश्रण बनता है जो कि गैस में बना सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, और ये है हवा। तो बेटा इस प्रकार से विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के बनते हैं, ठीक है। तो ये है विलयनों का वर्गीकरण। एक बार अब तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी से। आज हमने पढ़ा विलयनों के बारे में, विलयन क्या होते हैं, विलयन की परिभाषा। देखिएगा, हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक घटकों का सममांगी